नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के नए वीडियो में। आइए आज के दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि ये 75वां आपका गणतंत्र दिवस इस पर मनाया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप देखेंगे इसी तारीख को गणतंत्र हुआ था और पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। वर्ष 2024 में आप देखेंगे 75वां गणतंत्र दिवस ये मनाया गया है। मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पे आपका होता है प्रत्येक वर्ष, और जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बार आप देखेंगे तिरंगा फहराया है। तो आप देखेंगे गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, और आपके स्वतंत्रता दिवस जो यानी 15 अगस्त होता है उस दिन आपके प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे दूसरे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या थी। थीम बताना है, थीम से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता, यही इसका थीम था इस बार वाला। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यहाँ पे मातृकता का मतलब माँ होगा, तो यानी लोकतंत्र की माँ। तो इस प्रकार से ये थीम था, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आप देखेंगे पूछा गया तीसरे प्रश्न में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। मुख्य अतिथि बताना है। मुख्य अतिथि से भी प्रश्न आप देखेंगे परीक्षा में बनते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार आपके मुख्य अतिथि कौन थे। तो आप देखेंगे कि एमुअल मैक्रो इस बार के आपके मुख्यमंत्री थे, मुख्य अतिथि थे। जो आप देखेंगे कि ये राष्ट्रपति हैं आपके फ्रांस के, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि ये छठे ऐसे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि बने हैं आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है कितने वर्षों के बाद 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी का इस्तेमाल राष्ट्रपति ने किया। आपको बताना है कि 75वें आप देखेंगे कितने वर्ष बाद ये जो 75वां गणतंत्र दिवस होता है, इसके मुख्य परेड में घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया है। तो आप देखेंगे कि आपके 40 वर्षों के बाद ये प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका ये 40 वर्ष यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही इसी प्रकार के प्रश्न आपके करंट अफेयर के अंतर्गत आगामी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न पांचवें प्रश्न में आपसे देखेंगे पूछा गया है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर अपना परेड में हिस्सा लिया। आपको बताना है कि जो ये गणतंत्र दिवस हुआ इसमें किस विदेशी सेना की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ में इस बार परेड में आपका हिस्सा लिया है। तो आप देखेंगे कि फ्रांस की टुकड़ी ने हिस्सा लिया है। तो फ्रांस की सेना आप देखेंगे ये कर्तव्य पथ पे दूसरी बार हिस्सा ली है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे छठे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से तीनों सेना को ऑल वीमेन मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया। आपको ये बताना है कि ये किसने किया। तो आप देखेंगे कि ये कैप्टन संध्या ने आपका किया। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपसे पूछा गया है सातवें प्रश्न में कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय की झांकियों ने हिस्सा लिया। आपको बताना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि 16 राज्य, यूटी और 9 मंत्रालय ने इसमें हिस्सा लिया है। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा गया आठवें प्रश्न में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ किस शहर के हवा महल में चाय पीने के बाद यूपीआई जरिए आपका पेमेंट किया। आपको ये बताना है कि कहाँ के हवा महल में उन्होंने ये पेमेंट किया है यूपीआई के जरिए। तो आप देखेंगे कि जोधपुर के हवा महल में उन्होंने ये चाय पी है, वहाँ पे पेमेंट किया है। तो वहाँ पे देखेंगे यूपीआई से पेमेंट करने के बाद जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, वो देख के अचंभित रह गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किन दो हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे याशीष दहिया और नवीन तिवारी दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा। याशीष दहिया सॉरी ये नहीं, यहाँ पे ऋतु आपका करीधर और ये, तो आपका बी और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आइए आज के दिन से जुड़े हुए अंतिम और 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आपको बताना है 10वें प्रश्न में
कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस आपका कब मनाया जाता है। दिवस से आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न बनेंगे। आप देखेंगे जो आगामी आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा होने वाली है, इसके लिए करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो करंट अफेयर अगर डेली बेसिस पर आप देखते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा में आपको काफ़ी ये बेनिफिट करेगा। इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस आपका ये कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये आपका 26 जनवरी को मनाया गया है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया हुआ है। दिवस का आप उद्देश्य अगर देखेंगे, तो अगर उद्देश्य पूछे तो आप देखेंगे कि नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, नीति परिवर्तन की वकालत करना, शिक्षित करना और जागरूकता को बढ़ावा देना, इसका आप देखेंगे उद्देश्य है। तो ये रहे आपके 27 जनवरी से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और देखेंगे कि परीक्षा में भी आप इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि डेली हम करंट अफेयर के 10 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जय हिंद।